परम सत्कार योग प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु के प्रति समर्पण का भाव बहुत अधिक जरूरी है। हम सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में कोटिन कोटिन बार शुक्राना करते हैं और इनसे यही आशीर्वाद मांगते हैं कि हे दातार, हम आप जी के दिया हुआ सिमरन हर पल करते रहें। हम इसी तरह आशीर्वाद सतगुरु निरंकार दातार का लेते रहें। कहते हैं कि जब तक आदमी अपने आप को कुछ समझता है तब तक कुछ नहीं बनता। जब वह सतगुरु का बनकर जीना शुरू कर देता है तो यह सतगुरु स्वयं आगे बढ़कर उस कुर्सी का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी रहमतों से माला माल कर देता है। गुरु के वचनों से अमृत के झरने झरते हैं, जिसे पीकर मानव के जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। गुरु का मंत्र, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, जब कानों में पड़ता है तब इस मीठे शब्द से हमारी आत्मा रूहानी नशे में झूम उठती है। इस मंत्र में समर्पण और निरंकार की प्रशंसा है, जो सारे ज्ञानों के सार से भरी हुई है। संत तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की हुई विराग, बिन गावही वेद पुराण, सुख की लहिंज हरि भक्ति बिन। यानी कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और ना ही वैराग्य उत्पन्न होता है। वेद पुराणों का यही कथन है कि प्रभु की भक्ति के बिना मानव सुख प्राप्त नहीं कर सकता। पवित्र वाणी भी फरमाती है, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। रे मन, तू गुरु का सिमरन कर, मैं गुरु के बिना कुछ भी नहीं। अर्थात मेरा प्रभु का अस्तित्व ही गुरु के साथ है। चारों वेद भी गुरु की महिमा नहीं गा सके। ऋषि मुनि भी इस गुरु शब्द का वर्णन करते करते हार गए। फिर भी गुरु की अंतहीन महिमा का किसी ने अंत नहीं जाना। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि भी गुरु का गुण नहीं गा सके तो हमारी क्या औकात है हम गुरु की महिमा का वर्णन कर सकें। गुरु के गुण बेअंत हैं, इस बेअंत का ना कोई अंत पा सका है ना पा सकेगा। इसके बिना हमारे जीवन का अस्तित्व ही क्या है। हम जी भी रहे हैं तो इसकी कृपा से जी रहे हैं। गुरु के बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता। गुरु की हस्ती और इसकी उपमा को महापुरुषों ने अथाह अगम अगोचर कहकर वर्णन किया है। गुरु की महिमा अपार है। कबीरदास जी कहते हैं, सब धरती कागज करूं, लेखनी बन सबराए, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के यश का वर्णन करना आसान नहीं है। यदि सारी धरती को कागज भी बना दिया जाए, सभी वनस्पतियों की कलमें भी बना दी जाएं, सारे समुद्र की स्याही भी बना दी जाए, फिर भी गुरु का यश लिखने का प्रयास नहीं कर सकते। साथ संगत जी, इस तरह हमें सतगुरु ने इतना अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया है, हम तभी तो बारंबार हर पल इसका शुक्राना करते हैं। दासी आज के जो विचार रखने जा रही है, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि बेटियां किसी भी काम में बेटों से कम नहीं हैं। इसलिए बेटियों को बेटों से तुलना करके उनको कम ना आंका जाए। बेटियां बेटों से भी बढ़कर हैं। कहते हैं, दासी एक स्टोरी रख रही है आप जी के चरणों में। साथ संगत जी कहते हैं, एक बहन के घर में ईश्वर की लीला देखिए, एक के बाद एक 3 बेटियां आ गई। उसने अपने पति से बोला, अगर भगवान एक बेटा दे देता तो जीवन सफल हो जाता। आगे से देवेश जी ने अपनी पत्नी मानसी को समझाया, भाग्यवान चिंता क्यों करती है, देखना हमारी बेटियां बेटों की तरह नाम रोशन करेंगी।
पति ने जब तीनों बेटियों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी सीमित आमदनी में भी वो तीनों को बेटियों को अच्छी शिक्षा दे रहा था। तीनों बेटियों ने भी हमेशा अपने माता पिता का मान ही बढ़ाया। कहते हैं कि आगे से पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, आपको पता है पड़ोस के शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया है। कैंपस प्लेसमेंट में पूरे 30 लाख का पैकेज लगा है उसका। आगे से उन्होंने कहा, पति अखबार पढ़ रहा था, देवेश जी अखबार पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। वो बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, शर्मा जी ने उनकी पढ़ाई में कोई कसर भी तो नहीं छोड़ी, खुद रूखी सूखी रोटी खाकर अपने बेटे को पढ़ाया, अब उनके दिन संवर जाएंगे। आगे से वो पत्नी मानसी बोली, हाँ उनके दिन तो संवर जाएंगे, पर हम तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तीनों बेटियां तो अपने ससुराल चली जाएंगी, हमारा कोई सहारा नहीं रहेगा। देवेश जी ने कहा, मानसी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। देवेश जी ने अपनी पत्नी मानसी से कहा, मानसी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हमारी बेटियां ही हमारे बेटे जैसी हैं, हमारा हमेशा मान बढ़ाती हैं, फिर भी तुम्हें जाने इतने साल बाद भी बेटा ना होने का अफसोस क्यों है? तुम भगवान की रजा में राजी क्यों नहीं रहती हो? भगवान ने जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है। हमारी ये तीनों बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि बेटियों को कितना बेटा बेटा कह लो, पर सच यही वो रहती हैं, बेटियां ही हैं। पत्नी मानसी ने कहा, बेटियों को कितना भी बेटा बेटा कह लो, वो रहती तो बेटियां ही हैं। बुढ़ापे में माँ बाप की देखभाल तो बेटा ही करता है। आगे से अपने कमरे में पढ़ रही तीनों बेटियों को हमेशा की तरह ये सुन बहुत बुरा लग रहा था कि उनकी माँ एक बेटे के लिए कितना दुखी रहती है कि एक बेटा हो जाता तो मैं सुखी हो जाती, एक बेटा ना होने के कारण हमारी माँ कितनी दुखी है। सबसे छोटी बेटी को तो बेटा कहलाया जाना भी गलत लगता, बेटी होना कोई गुनाह तो नहीं, जो बेटियों को मेरी बेटी नहीं बेटा है कह संबोधित किया जाता है। शान्या सोचने लगी पर बोली कुछ नहीं। सबसे छोटी बेटी कहती है कि मुझे बेटा तो कहते हैं, लेकिन मुझे बेटा बनाया नहीं जा रहा है, फिर भी बेटे की ही रट लगा रखी है मेरी माँ ने। वक़्त का पहिया घूमा और देवेश और मानसी की बड़ी बेटी श्रेया बैंक में जॉब करने लगी। दूसरी बेटी श्रीति ने सीए में एडमिशन ले लिया और छोटी बेटी शान्या बीटेक की तैयारी करने लगी। देखा मानसी, पति देवेश ने अपनी पत्नी मानसी से कहा, देखा मानसी, आज हमारी बेटी की कितनी अच्छी जॉब लगी है, बहुत जल्द बाकी दोनों बेटियां भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी, फिर देखना तुम्हें खुद लगेगा कि तुम 3 बेटियों की नहीं बेटों की माँ हो। देवेश बेटियों को गले लगाते हुए बोला, हाँ पर एक दिन तीनों ससुराल चली जाएंगी, क्योंकि है तो बेटियां ही, बेटा होता तो साथ ही रहता। ये बात मानसी ने कहा। नानसी ने कही, देवेश जी की पत्नी ने कही कि हाँ पर एक दिन तीनों ससुराल चली जाएंगी। इतना कहकर मानसी अपने काम में लग गई। श्रीति भी सीए बन गई और आईसीआई के कैंपस प्लेसमेंट में उसे 18 लाख का पैकेज मिला। श्रीति के सीए बनने के अगले साल ही शान्या की बीटेक पूरी हो गई, उसे तो पूरे 32 लाख का पैकेज मिला। देखो मानसी, आज मेरे 3 बेटे हैं। देवेश जी बड़ी खुशी से अपनी पत्नी मानसी से कहने लगे, देखो मानसी, आज मेरे 3 बेटे हैं। आगे से सबसे छोटी बेटी बोली, पापा बेटी होना गलत होता है क्या? देवेश ने बड़ी हैरानी से कहा, नहीं बेटा, नहीं तो बेटा, अगर ऐसा होता तो हम तुम्हें इतना प्यार दुलार से क्यों पालते। तो फिर आगे से उस बेटी ने कहा
सबसे छोटी बेटी ने कहा, तो पापा क्यों ये कहा जाता है कि बेटी बेटे की तरह मान बढ़ाएगी, या मेरी बेटी तो मेरा बेटा है, क्यों बेटी को बेटी ही नहीं माना जाता? क्या बेटियां बेटों की तरह मान नहीं बढ़ा सकती? क्या मान बढ़ाने का हक सिर्फ बेटे को ही है? क्यों बेटों को कभी नहीं बोला जाता, ये तो मेरी बेटी है? शान्या मानो आज अपने मन की पीड़ा अपने पापा से कह रही थी। देवेश अचरज से कभी मानसी को, कभी अपनी सबसे छोटी बेटी शान्या को देख रहा था। कितनी बड़ी बात ये बेटी कह गई है। आज उसकी बेटी हम बचपन से आज उसकी बेटी हम बचपन से बेटियों को बेटा बोलते हैं, बेटों को कभी बेटी नहीं बोलते। क्यों हम बचपन से ही अपने बच्चों में ये भेदभाव सा करते? क्यों नहीं बोलते कि मेरी बेटी है, या मेरी बेटी ने मान बढ़ाया? उसके मन में ऐसी बहुत सी बातें घूमने लगी। आगे से देवेश ने तीनों बेटियों को अपने गले से लगा लिया और बोला, बेटियों ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ़ कर देना। तुम मेरी बिटिया हो, तुम मेरा अभिमान हो और मुझे फ़क्र है। तुमने बेटियों के रूप में मेरे घर में जन्म लिया है, बेटियां बन मेरा मान बढ़ाया है। मैं गर्व से यही कहूँगा कि बेटियों ने बेटों से बढ़कर मेरा मान बढ़ाया है। मुझे गर्व है, मैं इन बेटियों का पिता हूँ। आज मानसी के मन पर पड़ा बेटे का पर्दा भी हट गया। उसे भी आज अपनी तीनों बेटियों की मां होने का गर्व था। मानसी और देवेश ने धीरे धीरे तीनों बेटियों की शादी भी कर दी, पर उनकी बेटियों ने अपने भावी जीवन साथी के आगे भी यही शर्त रखी थी कि वो उनकी पत्नी बनने के साथ हमेशा अपने माँ बाप की बेटियाँ भी रहेंगी, उनकी देखभाल भी करेंगी। संतों महापुरुषों जमाना कितना बदल गया हो, पर अभी भी कुछ लोगों के मन से बेटी बेटे का भेद नहीं जाता। कुछ लोगों के, सभी के बारे में दासी नहीं कहेंगी, अभी भी कुछ लोगों के मन से बेटी बेटे का भेद नहीं जाता, जबकि बेटियां भी आज माँ बाप की देखभाल कर रही हैं। साथ ही हम हमेशा बेटियों की उपलब्धि को ये कह छोटा कर देते हैं कि तू बेटी नहीं, मेरा बेटा है, जबकि बेटी बनकर वो उपलब्धि पाई है तो बेटी बनाकर ही उसे स्वीकार करो। क्यों बेटी को बेटा जैसा बोल बेटियों की कीमत कम करनी? क्योंकि मान तो बेटियां भी बढ़ाती हैं, इसलिए बेटियों को कभी भी हम कम ना समझें, बेटियों को बेटियां ही समझें। जिस तरह हम बेटी को बेटा बोल देते हैं, क्या बेटा को कभी बेटी बोला है? नहीं ना। तो इस तरह हमने बेटियों को बेटियां ही समझना है। हमने कभी भी कोई ऐसी मन में आशा इच्छा नहीं रखनी कि हमारी बेटियां हो गई हैं, हमें बेटे की चाह है। नहीं संगत जी, इतिहास गवाह है कि बिना गुरु के संसार में इस तरह की बातें कोई भी समझ नहीं सकता है। ये सतगुरु ही होते हैं जो ये समझाते हैं कि हमने परम पिता परमात्मा की भक्ति करनी है, और जो भी हमें ये दातार ने दिया है हमने उसे, उस सौगात को खुशी खुशी अपना स्वीकार करना है। क्योंकि जैसी भी रजा हो तेरी राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। जिस तरह भी आप जी रखना चाहते हैं, जो भी आप जी दे रहे हैं, आप जी का शुक्राना है। हे दातार सच्चे पातशाह, हमें अपने चरणों की भक्ति देना, हमारा भक्ति से ही पार उतारा होना है। ये दुनियावी पदार्थ, दुनियावी मोह माया की चीज़ें जो आप जी को हमारे लिए सुखदायी लगती हैं वही देना। हम इन वस्तुओं में उलझ ना जाएं। ये कहते हैं कि जो संतान होती है ये भी माया का रूप है। जो गाड़ियाँ हैं, कोठियाँ, बंगले हैं, ऐशो आराम की चीज़ें हैं दुनियावी, ये सब माया का रूप है। तो हमने सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करनी है कि हे दातार, हम मायापति से हमेशा जुड़े रहें। लेकिन जो माया है, ये माया में हम इतने लिप्त ना हो जाएं कि हम मायापति को ही भूल जाएं। हम सतगुरु का हर पल शुक्राना कर रहे हैं जो सच्चे पातशाह ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान की सौगात दी है और हमें जीवन जीने का लक्ष्य बताया है। सतगुरु के इन्हीं उपकारों के कारण भगत यही कहता है कि सतगुरु मेरा सब कुछ है।
ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। गुरु के बिना अंधकार ही अंधकार है। गुरु ही इस अंधकार को दूर करके दिल में उजाला भर देते हैं और 84 का फंदा काट देते हैं। चाहे कहते हैं कि कितने भी सूरज चढ़े हों, कितने भी चंदा उगे हुए हों, चढ़े हुए हों, लेकिन गुरु के बिना प्रकाश नहीं है। गुरु ही प्रकाश है। गुरु ही हमें ज्ञान रूपी ये प्रकाश देता है, ज्ञान की रोशनी देता है और हमारे मन के अंधकार को दूर करता है। गुरु के बिना प्रकाश नहीं है। इसलिए हम हमेशा गुरु के चरणों में जुड़े रहें और जो भी गुरु हमें दे रहा है हम सतगुरु का हर पल शुक्राना करते चले जाएं और यही अरदास करें कि हे मेरे मालिक दीन दयाल, सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।